बैठे हुए काम कर रहे हैं लैपटॉप में, सब एक साथ गालियां दे रहे हैं। मैंने कहा ये कैसा ऑफिस चल रहा है भाई। पापा के आज फेवरेट बने हैं गट्टे, लेकिन साथ में क्या बनाना भूल गए पापा हम। आज तुम्हारी बेटी की हम वाट लगाने वाले हैं, ठीक है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस? हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? दोपहर हो चुकी है, 1:30 बज चुके हैं, नहा धो के सब रेडी हो चुके हैं। लेकिन आज सुबह क्या हुआ 7:30 बजे से, सबसे पहले वो बता। मम्मी ने पूरे ओ किचन भाई, की मेरी माता और मेरे पिताजी, मम्मी नमक थोड़ा सा तेल लग रहा है। मेरी माता और मेरी माता और पिताजी सुबह 7:30 बजे उठ गए और 8 बजे से मैं उठी 10:30 बजे। 8 बजे से 10:30 बजे तक पूरी किचन क्लीन, एक एक अलमारी अंदर से खोल खोल के इन्होंने पूरा सामान अरेंज करा। जब मैं आई ना, यहाँ पे लिटरली इतने सारे प्याज के छिलक पड़े हुए थे, इतना सारा कूड़ा पड़ा हुआ था जिसकी झाड़ू मार के उसे बाहर निकाल रहे थे। तो इन्होंने ये प्लानिंग करी हमारे सोते वक्त कि पता ही हम उठे हुए होंगे, तो कल से लगी हुई थी कि मैं किचन ठीक कर दूं, किचन ठीक कर दूं। मैंने कहा आप आराम करो, आप वेकेशन पे आएगी हो, मैं अपने आप ठीक कर लूंगी बाद में। इन्होंने ये प्लानिंग करी कि अब सोई हुई है, अब तो रोक नहीं सकती। क्यों, ये थी ना तुम्हारे दिमाग में? ये बहुत वो है कि हम चाहते थे मम्मी यहाँ रेस्ट करने आए, यहाँ पर एंजॉय करने आए, यहाँ आके मम्मी सफाई शुरू हो गई। यही है सफाई, है ना? ये देखो, ब्रेकफास्ट ले लो। अभी कॉफी का हमारा वो बीटर में अभी वो खत्म हो गया चार्जिंग। ओह माय गॉड, तुम्हारी शुरू हो गई कॉफी? क्या नहीं बन सकती कॉफी? अभी बीटर में चार्जिंग खत्म हो गई ना, तो उसमें तो 15 मिनट लगेंगे चार्ज होने में। तो नाश्ता कर लेंगे ना। अच्छा इतना हाँ। क्या, बिल्कुल उठते ही आँख खुली कॉफी। अभी उठ के आई है मैडम। मेरे साथ ऐसा भंडा है ना, यार वो सुबह 8 बजे सोई है, वो सुबह रात को काम था 6 उसका। बजे तक की शिफ्ट थी इनकी। कॉल कल देखी मैंने, इनका कॉल वो कैसा होता है कॉल, वो स्टार्टिंग का होता है, गालियां चल स्टार्टिंग का होता है। बैठे हुए काम कर रहे हैं लैपटॉप में, सब एक साथ गालियां दे रहे हैं। मैंने कहा ये कैसा ऑफिस चल रहा है भाई? अभी यहाँ पे कोई सीनियर नहीं है ना, हम यहाँ में तो हम आपस में ऐसे ही करते हैं। वो तो किसी दिन किसी सीनियर ने रिकॉर्डिंग ऑन रखी होगी ना, और रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मुझे लग रहा है नोनी बाहर रह गया, वो रो रहा है। नहीं, उसे बाहर जाना है भाई साहब को। जाओ भाई साहब, आप पहले बाहर जाओ। कॉफी का पूछो क्या जो आपने पूछा था ना अभी कि पहले आप कैसी फ्लेवर की कॉफी पीते हैं, डार्क या लाइट? पहले मैं सिर्फ ऐसा पीता था कि कॉफी फ्लेवर्ड मिल्क है, और अब ना हम सब कॉफी पीते, तो मम्मी ने एकदम से शिवम से पूछा कि भाई अब आप इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हो, पहले कैसे पीते थे? तो शिवम ने बोला कि मैं पहले फ्लेवर्ड कॉफी, फ्लेवर्ड मिल्क पीता था, फिर इसकी शादी हो गई। फिर क्या हुआ शिवम आपके साथ? उससे मैं बताता हूँ ना, शादी से पहले मैं खाना खाया करता था। खाना मेरे लिए एक जीवित रहने की वस्तु थी, और अब ये जीवित इसीलिए है क्योंकि इसे खाना खाना है। खाने के लिए मैं जीवित हूँ। मेरी आत्मा मेरे शरीर के अंदर जकड़ के इसलिए बैठी है क्योंकि इस धरती में बहुत अच्छा खाना मिलता है। अल्टीमेट गोल फॉर लिविंग इज जस्ट मैं तो फूड। हम तो बेसन के गट्टे तो 3 साल में एक बार खाते थे हम, 2-3 साल में एक बार। हम महीने में एक बार खा लेते हैं। हाँ, बेसन की सब्जी बोलते थे हमारे यहाँ, बेसन की सब्जी। अच्छा, गट्टे बनाए जब खाएंगे तब तुम लोगों को दिखाएंगे। शिवम कह रहा मम्मी आपने ऐसे गट्टे बना दिए कि पापा तो ऐसे ऐसे करके नाचे। मेरे को ऐसा होता था पहले ना, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती थी। मैंने कहा यार कुछ लोग खाने को लेके इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट कैसे हो सकते हैं कि भाई इसमें थोड़ा नमक कम है, नमक बढ़ा लो, नमक घटा लो। मेरे को जब नई नई शादी हुई थी तो मेरे से पूछती थी शिवम इसमें नमक बताओ, मैं कहता था ठीक है। ये खा के कहती थी आय हाय इसमें तो नमक ही नहीं है। आना होता था तो मुझे लगता था कि इसको सही पता होगा, मैं इसे खिलाती थी, ये कहता था ठीक है, मैं इसकी उसमें मान जाती थी। फिर जब किसी को सर्व करते थे नमक कम है, मिर्च कम है, जब मैं खुद भी खाती थी बाद में, क्या बताता है यार ये ना, मेरे से पूछना ही बंद कर अब पूछ के देख तू, अब बता। अब तो एग्जैक्ट बताऊंगा। तो मारवाड़ी जी हरी मिर्च थोड़ी आधी काट के और डाल दो, इतना नमक ऐड करना, इतनी मिर्ची ऐड करनी है, सारा पता लग गया मुझे। मम्मी नमक कम लग रहा है अभी। हाँ, कल मेरे पापा को भी देखा सेम। मम्मी ने पूछा टेस्ट बताना, नमक डल सकता है। और भाई सही है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट टेस्ट जानना है ना किसी चीज का, पापा से पूछ लो, आप बता देंगे क्या करना है। तान्या और मम्मी भी गए हैं हेयर वॉश कराने और फेशियल कराने गई है मम्मी। तान्या हेयर वॉश और हेयर ड्राई करवाने गई हैं। तो पापा के आज फेवरेट बने हैं गट्टे, लेकिन साथ में क्या बनाना भूल गए पापा हम? चावल, गट्टे के चावल। मतलब मम्मी और भूल गई गट्टे के चावल बनाने साथ में। तो अब उन्हें तो लगना है वहाँ पे 20-25 मिनट, लेकिन पापा के मुंह में आ रहा है बहुत सारा पानी, तो इसलिए अब हम ही मिलके साथ में बना रहे हैं चावल। देखो पापा अपने स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए ये सबसे पहले पापा ने डाला जीरा। अब क्या डाल रहे हो पापा? पहले थोड़ी सी हल्दी।
अब हल्दी गाइस देख रहे हो, पापा बहुत टैलेंटेड हैं, बस अपने टैलेंट को बहुत कम यूज़ करते हैं ताकि वो बचा रहे, यूज़ ना हो जाए, सारा खर्च ना हो जाए, सारा खर्च ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। मम्मी का मैं तान्या फेशियल को हो और चुका मम्मी है को लेने आ गया हूँ। और मम्मी का फेशियल हो चुका है। अभी शिवम ने मुझे बताया कि सुबह ना मम्मी ने मुझसे पूछा गट्टे के चावल भी बनाने हैं क्या। मैंने कहा नहीं, चावल रहने देते, रोटी खा लेंगे यार, इतना कितना खाना है। तो मम्मी ने नहीं बनाए। अब इसने मुझे बताया कि पापा को पता चला नहीं बनाया, तो पापा ने खुद से बनाए। भाई साहब हम बाहर से आए, पापा कह रहे शिवम जी 1 कटोरी चावल आप धो उधर, इधर मैं वो करता हूँ क्या बोलते हैं, तड़का वो करता हूँ, मसाले वसूले। उधर लग गए पापा घी वगैरह डाल के, मैंने चावल धो के दिए, पूरा बनाया तसल्ली से, हल्दी वल्दी डाल के, येलो चावल। थोड़े दिन पहले ना शिवम ने मुझसे पूछा कि अगर पापा को ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि आपकी 50% नेट वर्थ कम हो जाएगी या फिर आपको जिंदगी भर फीका खाना मिलेगा, तो आप क्या चूज करोगे। तो आज मैंने मम्मी को बोला कि बताओ पापा क्या चूज करेंगे। तो मम्मी कह रही नेटवर्थ कम करवा लेंगे, खाना फीका नहीं खाएंगे जिंदगी में कभी। ऐसा क्यों है वैसे मम्मी, मतलब शुरू से ही पापा ऐसे थे? अपने मम्मी के भाई अम्मा को, हाँ, अम्मा को भी बहुत चटपटा स्पाइसी और बिल्कुल प्रॉपर खाना चाहिए था। मेरी अम्मा तो ऐसी थी, जब उनकी तबीयत भी खराब होती थी ना, ऐसे गला पूरा खराब है, बेड पे ऐसे कंप्लीट, कोई मुझे गोलगप्पे हिला के खिला दो यार। भल्ले का पानी। एक बार कह रही कल तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, भल्लों का पानी डलवा दो। बिल्कुल लास्ट मतलब बेड पे थे जब, तब भी ऐसे करती थी। मम्मी का फेशियल करना है तो एंड में ना उन्होंने वो पैक लगाया था जिसमें ऐसे पूरा मुंह कवर नहीं रहता, सिर्फ नाक के ऐसे होल्स खुले हुए होते हैं, यहाँ तक में पैक लगा हुआ था। तो मैंने फोटो डाली कि मम्मी कुछ नहीं बोल पा रहे, पहली बार जिंदगी में मम्मी को इतना शांत देखा है ऐसे करके। पापा कह रहे इसे इस पैक के साथ ही घर ले आओ। मम्मी कैसी होती है, मैंने वहीं पे सैलून में बता दी कि पापा ऐसे बोला भी नहीं है, इतना तो मैं बोलती भी नहीं। शिवम मम्मी नहीं बोलती, तो बोलू भी ना, नहीं बोलो, मैं वैसे पापा के उससे बता रही हूँ, आप पापा को जैसे बोलती हो। मैं तो पापा को भी कुछ नहीं बोला। देखो गाइस, मैं जैसे शिवम को टोकती हूँ वैसे ही मम्मी पापा को तो वो टोकती तो टोकना तो पड़ेगा, जो काम नहीं समझ जब आदमी खराब हो तो टोकना तो पड़ता ही है ना मम्मी। नहीं, जो काम नहीं समझ में आ रहा वो तो ओहो, मुझे लगा जब आदमी खराब हो तो टोकना तो हाय हाय गलत बात है, ये सब मत बोल, गलत बात है। खराब खराब ऐसे न कम सुनने वाला। वो तो है। वो तो खराब सारी वैसे दुनिया नहीं के हो। सारे आदमी कम ही वैसे तो सुनते तू और हैं। पापा बेस्ट हो, इस लेकिन वैसे दुनिया के सारे आदमी कम ही सुनते हैं अपनी बीवी की। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं आदमियों के। दूसरे की सुन लेंगे, अभी कोई और बताएगा ना तो अमल हो जाएगा वो। हाँ, तो बीवी ये की तो तो सही है, ये तो तेरे साथ भी है। वेलकम करो गिन्नी को, गिन्नी और राहुल की लड़ाई होगी गाइस। हाँ यार लग जाएगी यार, लग जाएगी यार, राहुल को लग जाएगी यार। तू नहीं चुप हो रहा क्या? पैर जमा रही है क्या? ठीक है। हाँ। अगर मैं इस गेट के टच हो गया, मार गया, हाँ। आप ये वाली चप्पल के उधर गए तो आप हार गए, इस चप्पल के उधर देखिए थोड़ा ठीक है। हेलो, ठीक है। लड़ाई हो रही है इनकी तो ना। अरे नहीं, हाँ उठा उठा उठ। अभी हम लोग निकले हैं पापा की शॉपिंग करवाने के लिए, क्योंकि मम्मी और दीक्षा तो करते ही रहते हैं लेकिन पापा जल्दी से शॉपिंग नहीं करते, तो हमने सोचा चलो पापा को भी लेके चलते हैं। लेकिन एक चीज और बता देती हूँ, आज हम साइड बाय साइड एक और चीज शूट कर रहे हैं, दैट इज तांशी ब्लॉग्स का ब्लॉग। क्योंकि कल हम लोग पटियाला के लिए निकल जाएंगे, मम्मी पापा दीक्षा वापस चले जाएंगे, तो हमने सोचा है कि हम दीक्षा पर कर रहे हैं एक प्रैंक, जो कि आपको कल तांशी ब्लॉग्स पे देखने को मिलेगा। क्योंकि दीक्षा को अभी लग रहा है कि हम डेली व्लॉगिंग ही कर रहे हैं और बीच में इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ उससे डेली व्लॉगिंग में ही, बट उसे समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। Yes, ये क्योंकि दो व्लॉग शूट हो रहे हैं, दो व्लॉग शूट हो रहे हैं, तो उसके दिमाग में भी नहीं आएगा कि सुबह से हम डेली व्लॉग तो स्टार्ट कर ही दिया था हमने। अब तांशी व्लॉग का व्लॉग अलग बन रहा है, यहाँ पे दीक्षा हमारे साथ है नहीं, तो हमने सोचा चलो मम्मी पापा के सामने बता देते हैं आज तुम्हारी बेटी की हम वाट लगाने वाले हैं, ठीक है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस? वो तुम्हारी बहन नहीं है। हाँ, बेटी की, देखो मेरी बहन की तो लगेगी, मुझे बुरा तो लगेगा ही ऑफ कोर्स, जब उसे गुस्सा आएगा। ज्यादा मत लगाना बेचारे की। हाँ ठीक है, जब मम्मी के अंदर की ममता उभर गई, चलो ठीक है ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन जो भी करके मजा आएगा तो कल तांशी व्लॉग्स पे वो तुम्हें देखने को मिलेगा। वो उससे तुम जीत नहीं सकते। अच्छा, ये उस दीक्षा सेंस से में कोई कह रही नहीं है, जीत सकता। ये कह रही है ज्यादा मत लगाना, कभी तुम्हारे ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। अच्छा उस हाँ, ये sense बात में। तो सही है, बिल्कुल सही बात है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको कुछ ऐसा आंसर करा, कुछ बोला कि ये कूड़ा पड़ा है, इसे डस्टबिन में डाल दे, चल मुंह खोल। मैंने ऐसे बोला, आगे से मैंने ये अभी बोला नहीं था मुंह खोल, उसने पहले ही बोल दिया मुंह खोलो। दिमाग अच्छे से बहुत जीत नहीं सकता। हाँ, that is true। ये चल रही है भाई शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। तू भी ले ले यार कुछ। नो नो नो, आई डोंट वांट एनीथिंग।
थोड़ी तेज बोल ले, ऊंचा बोल थोड़ा। आई डोंट वांट एनीथिंग टुडे, क्यों? क्योंकि जब मैंने शॉपिंग करनी होती है मैं उससे पहले अपना मूड बनाता माइंड हूँ। प्रिपेयर करता हूँ। मेरे को माइंड मेरा रेडी चाहिए शॉपिंग के कैमरामैन लिए। तान्या फिर मैं रांची के सोच साथ। के आता हूँ कि मुझे ये कलर चाहिए। अगर अब मैं रैंडमली कुछ खरीद लूँगा फिर मैं वो पहनूंगा नहीं, वो वेस्ट है। I know ओके, that. लेट्स नॉट बाय एनीथिंग फॉर यू। ओके भाई, इनकी शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही है, देखना इतना सब कुछ ले लिया है। अब ये देख रहे हैं, ये कहाँ लिया हूँ? ये माधव के लिए लिया मम्मी ने। पापा कह तो रहे थे यहाँ तो मैं आता ही नहीं, अगर आ जाऊँ तो फिर मैं जाता नहीं। मम्मी उठा के साइड में रख रही है, सब लिए जा रहे। रात हो चुकी है और अभी तक अगर तुम्हें दिख रहा है तो दीक्षा अंदर ही बैठी हुई है, उसका ऑफिस ही चल रहा है। हमारा प्रैंक ही शूट नहीं हो पा रहा है, हम क्या कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये सब बैठ के अभी डिनर कर रहे हैं, तो अभी इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई नो कि ये वाला ब्लॉग छोटा है, बट कल जो ब्लॉग आएगा ना कांशु ब्लॉग्स पे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा है। आई होप कि तूने भी सोचा होगा, है ना, कैसे तू दीक्षा को ऐसे टॉक्सिक वो दिखाने वाला है। उसे हल्का सा तो लग रहा है, थोड़ा। वो कह रही थी कि ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तब मैं उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया वीडियो। तो क्यों आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो मेरे से? तो उस टाइम मतलब ये ऐसी बात करने की कोशिश करता तब कैमरा नहीं ऑन था, तो उसको हमें ये भी दिखाते कि हम नॉर्मली भी ऐसे बात करें बिना कैमरे के भी। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी सारा तुम मांझी ब्लॉग्स पे जाके देखना। आई नो ये वाला ब्लॉग थोड़ा छोटा है, बट कोई बात नहीं, कल के ब्लॉग में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। ओके, बाय, गुड नाइट।